लेकिन मैं फरीदाबाद हरियाणा से आया हूं। लेकिन मैंने आजकल ये बताना बंद कर दिया है कि मैं हरियाणा से आया हूं, क्योंकि जब से हमारे यहां के बाबा बाबा पकड़े जाने लगे, कैसी आजादी है यहां सवेरों से डर लगता है। कैसी आजादी की बात कर रहे थे श्रद्धे कि कैसी आजादी है यहां सवेरों से डर लगता है, जब से लुटे उजालों में अंधेरों से डर लगता है। जब से लुटे उजालों में अंधेरों से डर लगता है, और पाखंडी बाबाओं की करतूतों का ये आलम है, अब तो कोठों से भी ज्यादा डेरों से डर लगता है। अब तो कोठों से भी ज्यादा डेरों से डर लगता है। आइए, बहुत हरिवंश राय बच्चन जी को समर्पित इस कार्यक्रम में, जहां मधुशाला का जिक्र वाजपेयी जी ने किया, पानी तक हम लोग आ चुके हैं। मुझसे भी कई लोग कहते हैं कि कवि लोग, ये शायर लोग पीते हैं, तो मुझे बताना पड़ता है कि हम जो पीते हैं वो आप जिंदगी भर नहीं पी सकते, क्योंकि भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। परिंदे आसमां पर भी जमी की जद में रहते हैं। हमारी उनसे बनती है जो अपने कद में रहते हैं, उन्हें जनता से क्या मतलब, वो जो संसद में रहते हैं। उदय प्रताप जी का जिक्र हुआ कि उन्होंने वाजपेयी जी को फोन किया 20 साल के राजनीति के जब जिस दिन निवृत्त हुए कि अब मैं पुनः मनुष्य हो गया हूं। मैं एक बारीक बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि नेता और आदमी में एक बारीक अंतर होता है। दद्दू, नेता और आदमी में एक बारीक अंतर होता है कि आदमी तो नेता बन सकता है, ये ईमानदारी की बात बता रहा हूं। हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, तेज हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, ये सोच करके उसने अपना कल बदल लिया। हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, ये सोच करके उसने अपना कल बदल लिया। मैंने कहा उसे कि तू किरदार को बदल, कपड़े बदल के कहने लगा चल बदल लिया। तो साहब, जिंदगी के रास्ते, क्योंकि अच्छे लोग हैं, अच्छी कविता सुनाने का मन है, और बड़ा कम होता है कि जब अच्छे मंच पर अच्छी कविता और इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे श्रोता और इतने अच्छे कवि दोनों आमने सामने हो, वरना रोज कविता होती है। अभी अशोका होटल में जाने का एक अवसर मिला साहब, तो बड़ा गोल टेबल थी, बुला लिया, अच्छी पेमेंट भी मिली, लेकिन मन कहीं से खट्टा खट्टा सा रहा, क्योंकि क्या सुनाऊं इन्हें, ये औपचारिकता में बुलाया हुआ है इन्होंने मुझे। तब कहीं मुझे कहना पड़ा कुछ समय पहले कि एक आयोजन 2 घंटे का 3 कवि और 4 श्रोता। एक आयोजन 2 घंटे का 3 कवि और 4 श्रोता 5 सितारा होटल में था। 6 माइक थे, जिनसे मैंने 7 चुटकुले, 8 टिप्पणी, 9 कहावतें रटी रटाई, सुना के ताली भी बजवाई। 10,000 का मिला लिफाफा, 11 बजे किया डिनर, फिर 12 बजे मैं घर को आया। तब सोचा कुछ धन तो पाया, लेकिन मेरा मन भर आया। मेरे अंतर मन से पूरी रात मुझे आवाज ये आई, दीपक कहां गई कविताई, दीपक कहां गई कविताई, दीपक कहां गई कविताई। तो साहब, जिंदगी के रास्ते दुश्वार हैं, जिंदगी के रास्ते दुश्वार हैं। वाजपेयी जी ने आते ही कहा कि कोई चुटकुला नहीं सुनाना, मेरी छवि ऐसी बना रखी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिंदगी के, मैंने तभी कहा वाजपेयी जी कि लतीफे भी हैं, कविता भी, सुनोगे क्या बताओ तो। लतीफे भी हैं, कविता भी, सुनोगे क्या बताओ तो। कभी तुम हम फकीरों को भी महफिल में बुलाओ तो। क्योंकि तुम मुझसे तो मेरी रजा चाहता है, मेरे दिल से पूछा ये क्या चाहता है। तुम मुझसे तो मेरी रजा चाहता है, मेरे दिल से पूछा ये क्या चाहता है। मेरी आजमाइश मैं खुद ही करूंगा, मैं हूं वो दिया जो हवा चाहता है। मैं हूं वो दिया जो हवा चाहता है। और मेरी रूह में, चतुर्वेदी जी, मेरी रूह में एक कबीरा बसा है, मेरी रूह में एक फकीरा बसा है, जो हक में सभी के दुआ चाहता है। वो तेरा खुदा हो या हो राम मेरा, वो बस आदमी का पता चाहता है। वो बस आदमी का। हाथ से भी सुनाता हूं शब्द, लेकिन मेरा मन है कि कुछ अच्छी बात पहुंचे, क्योंकि जिंदगी के रास्ते दुश्वार हैं, जिंदगी के रास्ते दुश्वार हैं।
उस पे भी हम साहिबे किरदार हैं। जिंदगी के रास्ते दुश्वार हैं, उस पे भी हम साहिबे किरदार हैं। अब दवाओं की जरूरत है इन्हें, पेड़ पौधे आजकल बीमार हैं। अब दवाओं की जरूरत है इन्हें, पेड़ पौधे आजकल बीमार हैं। और हमको जुमलों की तरह से मत पढ़ो, हम अदब की प्रेस के अखबार हैं, हम अदब की प्रेस के। साहब सुनिएगा, दो एक नारी शक्ति बैठी है। मैं अक्सर कहता हूं आपसे, सर माजरत के साथ, मुझे आपका बड़ा डर लग रहा है, मैं अभी तक तय नहीं कर पाया मुझे सुनाना क्या है, तो मुझे यही काम करना पड़ रहा है। लेकिन क्या है कि नारी शक्ति बैठी है, बड़ा आनंद लिया। गुलजार साहब ने तो बता ही दिया, बड़े कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं वो। मुझे बात याद आई कि सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा। सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा। जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा। और आशिकी में कल मैं उसके भाइयों से फिर पिटा, दर्द का अपना मजा है, बाम का अपना मजा। तो होता है। लेकिन साहब स्थितियां देश में क्या चल रही हैं? आदमी है स्वास्थ्य का मारा लिखा है, आदमी है स्वास्थ्य का मारा लिखा है। ओ प्रदूषण से सदा हारा लिखा है। प्लास्टिक इस शहर में है बैन यारो, प्लास्टिक के फ्लेक्स पर नारा लिखा है, प्लास्टिक के फ्लेक्स पर नारा लिखा है, प्लास्टिक के फ्लेक्स पर नारा लिखा है। लेकिन साहब बची कुची कसर मैं आपको बताऊं, कवि सम्मेलन से तो आप स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन जिस दिन ये, मैं क्षमा चाहूंगा जितने कैमरे लग रहे हैं, अगर असल वाले हैं तो ये आपके लिए नहीं है। लेकिन मीडिया के न्यूज चैनल सुनना देखना बंद कर दीजिए, आप आधे और स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि हर चैनल का दावा है ये, आजकल की स्थिति के हर चैनल का दावा है ये, खबर सनसनीखेज मिलेगी। हर चैनल का दावा है ये, खबर सनसनीखेज मिलेगी। इसरो विसरो नासा वासा से भी आगे तेज मिलेगी। हिंसा दंगे मिर्च मसाले इन सबसे लबरेज मिलेगी। कर्म करो तो फल पाओगे, कांड करो कवरेज मिलेगी, कांड करो कवरेज। तो ये है साहब। लेकिन आइए मैं थोड़ी सी हंसी की बात करता हूं और दो चार अशार देता हूं। बहुत एक एक कवि अपने आप में समर्थ है, समर्थ रखता है कि आपको बहुत देर तक सुना सके और बहुत कुछ अच्छा सुना सके। लेकिन मैं दो चार अशार और एक आधी छोटी कविता। नारी शक्ति बैठी है, मैं अक्सर कहता हूं कि आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाड़ाई। सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए अभागे, महिलाएं निकल गई आगे, कई तो इतनी आगे निकल गई भाई आज तक लौट के घर ही नहीं आई। इतनी भी तरक्की मत कर लेना। कि मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार, सकुचाती शर्माती मुझसे बोली मुझे छोड़ दोगे क्या। मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार, सकुचाती शर्माती मुझसे बोली मुझे छोड़ दोगे क्या। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं, मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं, पर 7 फेरे लेने के बाद लाचार बैठा हूं। अब इसमें ना तेरी कोई खता ना मेरी कोई खता, पर तुझे इस बात का नहीं पता कि शादी वाले दिन जब घोड़ी पर होकर सवार मैं पहुंचा मंडप के द्वार, तो तेरे पिता ने मेरे हाथ में 10 लाख रुपए देते हुए कहा बरखुरदार ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कहीं जानी नहीं चाहिए बेटा, पैसे हर महीने आते रहेंगे, लड़की मायके नहीं आनी चाहिए। इतना सुनते ही मेरे फेरे तो पड़ गए, पर ससुर जी अपनी बात से मुकर गए। और मुझे इस बात का ना कोई दुख है ना कोई पछतावा, ना ही मैं पछता रहा हूं, बल्कि आज तक ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि पैसा तो आना जाना है, पर घर में जो लक्ष्मी है वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है, वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है। और दोस्तों मैं भी चाहता हूं अच्छे लोगों में 2-4 शेर अच्छे पढ़ दूं, इजाजत कि अगर मैं झूठ बोलूं, अगर सुनेगा सर विनय जी आपके लिए, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है, जो बोलूं सच तो फिर भूखा मेरा परिवार मरता है,
जो बोलूं सच तो फिर भूखा मेरा परिवार मरता है, और आना जिंदा है अगर तुझ में, तो फिर तू ये बता मुझको, भला वो कौन है तुझ में कि जो हर बार मरता है, भला वो कौन है तुझ में। तो साहब नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है, ये मेरे शेर बोलेंगे कि ये आमद कहां तक है। नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है, ये मेरे शेर बोलेंगे कि ये आमद कहां तक है। न दौलत से ही तय होगा, न शोहरत से ही तय होगा, तेरा किरदार बोलेगा कि तेरा कद कहां तक है। न दौलत से ही तय होगा, न शोहरत से ही तय होगा, तेरा किरदार बोलेगा कि तेरा कद कहां तक है। और बुजुर्गों के तजर्बों तक पहुंचना चाहते हैं घर, गुलजार जी आपको समर्पित, बुजुर्गों के तजर्बों तक पहुंचना चाहते हैं घर, जमी की तह में जाकर देखिए बरगद कहां तक है, जमी की तह में। और अंतिम पढ़ता हूं दोस्तों कि कभी सोचता हूं गगरिया बदल लूं, कभी सोचता हूं गगरिया बदल लूं, कभी सोचता हूं कि दरिया बदल लूं, कभी सोचता हूं गगरिया बदल लूं, कभी सोचता हूं कि दरिया बदल लूं। परेशान होता हूं तो सोचता हूं मैं पैसे कमाने का जरिया बदल लूं, परेशान होता हूं तो सोचता हूं मैं पैसे कमाने का जरिया बदल लूं। ये तहजीब की छत जो गिरने लगी है, ये तहजीब की छत जो गिरने लगी है, संभालूं इसे इसका सरिया बदल लूं। ये तहजीब की छत जो गिरने लगी है, संभालूं इसे इसका सरिया बदल लूं। जमाने को देखा तो बोला कबीरा, चलो मैं भी अपनी चदरिया बदल लूं, चलो